धन्यवाद। गुड मॉर्निंग, जय हो सभी लोगों को। मेरी आवाज आई थिंक क्लियर आ रही होगी सभी लोगों को, राइट? तो दोस्तों, आज का दिन जो है, आज फ्राइडे है और 80 स्टेप का दिन है। आज की ये मीटिंग जो है हर एक लीडर को लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि स्टार्टिंग की बेसिक ट्रेनिंग ये होती है। चलिए, तो ज्यादा देर ना करते हुए हम लोग सीधा चलते हैं अपनी जूम स्क्रीन पर। और हमारे बीच में हमारी ग्रेट पर्सनैलिटी आदित्य गुरु जी भी आ गए हैं, यशवंत गुरु जी भी आ गए हैं। चलिए, तो मुझे आप बताइएगा मेरी स्क्रीन क्या आपको क्लियर है? स्टार्ट करें। चलिए, थैंक यू। आपकी आवाज सही से नहीं आ रही प्रदीप सर, अगर हो सके तो वीडियो अपना बंद कर लीजिए। दोस्तों, मैं थोड़ा सा अपने बारे में इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग हो सकता है मुझे ना जानते हो। यस यस, एक सेकंड। चलिए, अब ठीक है सर? यस यस। हेलो जी जी, कंटिन्यू करें। हेलो, कंटिन्यू करें, आ रही आवाज आपकी। चलिए ठीक है, थैंक यू। तो गाजियाबाद सिटी से मैं बिलोंग करता हूं, जो गाजियाबाद में एक मोदीनगर सिटी है, वहां से। और एजुकेशन की बात करें तो मैंने एमसीए किया है IMS इंजीनियरिंग कॉलेज 2012 में। वर्किंग एक्सपीरियंस है मुझे 7 साल एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर, और अभी डायरेक्ट सेलिंग को मैं 3 प्लस साल से कर रहा हूँ। और प्रोफेशन की इस समय बात करी जाए तो प्रोफेशनल नेटवर्कर के रूप में काम कर रहा हूँ फुल टाइम। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आज की जो 80 स्टेप ट्रेनिंग है उसकी शुरुआत करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्त, व्हाट हैपेंड एट द एज ऑफ 65 ईयर्स। हमारे साथ में 65 साल की एज में क्या क्या होता है, इसको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है हर एक इंसान के लिए। देखिए, यहाँ पे एक सर्वे के मुताबिक मैं बात करने वाला हूँ। यहाँ पे 36% लोग ऐसे हैं जो इस दुनिया को छोड़ करके चले जाते हैं। कितने साल में? 65 साल में। वहीं पे 54% लोग ऐसे हैं जो दूसरों के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं। इट मीन्स क्या हुआ कि बहुत सारे लोग रिटायर हो जाते हैं, बहुत सारे लोग काम करना बंद कर देते हैं, बहुत सारे लोगों के शरीर में जान नहीं होती है, तो वो लोग क्या करते हैं? वो घर पे रहते हैं, वो टीवी देखते हैं, वो पार्क में रहते हैं, वो अपना टाइम को मतलब एक्सपेंड करते हैं, काटते हैं, बच्चों को खिलाते हैं। ऐसे लोग होते हैं 54%। 5% लोग ऐसे भी होते हैं जो 65 साल की एज में कुछ ना कुछ वो काम करते हुए नजर आपको आ जाएंगे। जैसे कि अभी रास्ते में आप देखते होंगे, कोई ठेले लगाते हुए नजर आ जाता है, कोई केले बेचते हुए नजर आ जाते हैं। 5% लोग ऐसे भी होते हैं इस दुनिया के अंदर, 65 साल की एज में भी उनको काम करना पड़ता है किसी भी मजबूरी के कारण। लेकिन दुनिया में 4% लोग ऐसे भी पाए जाते हैं जिसके पास में फाइनेंशियल फ्री होते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम होती है उनके पास में, पैसे की कोई कमी नहीं होती उनके पास में, अथार दौलत है, सब कुछ है उनके पास में। दुनिया में 4% लोग हैं ऐसे। लेकिन इनके पास में भी एक चीज की कमी होती है, जो कमी ये 1% के लोग पूरे करते हैं। यानी कि 1% लोग, मात्र 1% लोग दुनिया में ऐसे पाए जाते हैं जिनके पास में टाइम फ्रीडम भी होता है और मनी फ्रीडम भी होता है। इट मीन्स क्या हुआ? दुनिया में सिर्फ 1% लोग ऐसे हैं जिनके पास में एवरीथिंग, यानी कि सब कुछ है। टाइम फ्रीडम भी, मनी फ्रीडम भी, रिकॉग्निशन भी, सिक्योरिटी भी, सब कुछ उनके पास में है। अब हम लोगों को ये डिसाइड करना है कि ये जो 5 सर्वे मैंने दिखाए हैं, हम आज इस समय कहां स्टैंड करते हैं और हमें कहां जाना है, ये हम लोगों को डिसाइड करना होगा। क्या आप बोल सकते हैं कि कौन से कैटेगरी में जाना है? यस, मैं डेफिनेटली जानता हूं 1% की कैटेगरी में जाना चाहते हैं सब लोग, लेकिन 1% कैटेगरी में जाने के लिए कुछ काम करने पड़ेंगे, जिनके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। व्हाट टू डू, ओनली 3 थिंग्स गिव्स यू 100% सक्सेस। सिर्फ 3 चीजें ऐसी हैं जो आपको 100% सक्सेस देने में मदद करती हैं। सबसे पहला है 90% एक्साइटमेंट। एक्साइटमेंट का मतलब क्या है? एक्साइटमेंट का मतलब ये नहीं है कि मैंने ज्वाइन कर लिया, भाई मुझे लाखों रुपए आने चाहिए। नो। एक्साइटमेंट का मतलब ये नहीं है कि ज्वाइन करने के बाद हम घर में बैठे हैं। नो। एक्साइटमेंट ऐसा होना चाहिए कि जिस चीज को आप पाना चाहते हो उस चीज के पीछे दिमाग दौड़ा दो, अपना शरीर दौड़ा दो, उसके पीछे कुछ नहीं दिखना चाहिए। एक्साइटमेंट लेवल इतना हाई होना चाहिए कि रात को अगर कोई ये कहे कि सर मेरी टीम में एक प्लान करने चलना है, रात को 1 बजे का टाइम दिया है, तो आप 1 बजे भी पहुंच पाओ। यानी कि 1 बजे आप ये ना कहोगे मुझे नींद आ रही है, मुझे मेरे पास टाइम नहीं है। नो,
सक्सेस के लिए 90% एक्साइटमेंट का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। वो बिजनेस के बारे में सोचना जरूरी है। 8% टेक्निक का मतलब पर भी हम किसी प्रोस्पेक्ट के पास में जाते हैं, अपना बिजनेस प्लान शेयर करने जाते हैं, तो वहां पे हम तेल चीनी में घुस जाते हैं, चाय साबुन में घुस जाते हैं, टूथपेस्ट में घुस जाते हैं। नो, उसकी रिक्वायरमेंट देखो क्या है। अगर वो मोटा है तो उसके मोटापे पे बात करो, आंखों पे चश्मे लग रहे हैं तो चश्मे पे बात करो, बच्चे हैं तो बच्चों पे बात करो, लेडीज है उसके घर में तो लेडीज पे बात करो। इट मीन्स क्या हुआ कि आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड को जगाया और उसकी जरूरत क्या है, उसकी नीड क्या है, उस पे बात करनी है, ना कि फालतू चीजें। यानी कि 8% टेक्निक लगाइए कि मैक्सिमम से मैक्सिमम बिजनेस कैसे हो सकता है और इसको कैसे हम ज्वाइन करा सकते हैं, उस पर ध्यान रखना। और 2% होता है फाइन ट्यूनिंग। फाइन ट्यूनिंग का मतलब क्या है? अगर किसी के पास में आप जाकर के 5,000 बिजनेस वॉल्यूम से शुरुआत कराना चाहते हो, अगर उसके पास में पैसे नहीं है, वो आपकी बात नहीं सुन रहा 2 दिन 4 दिन हफ्ता 10 दिन, तो उससे हमें बिगाड़नी नहीं है। यानी कि उसके बारे में हमें गलत विचार नहीं करना। 2% फाइन ट्यूनिंग का मतलब यही है कि आज नहीं तो कल वो आएगा, बट आएगा वो तभी आपके साथ में जब उससे संबंध आपके सही रहेंगे, उससे रिलेशन आपके सही रहेंगे। मेरे पास में दोस्त ऐसे ऐसे लोग हैं जो 2-2 साल के फॉलोअप पे अब आए हैं। कल एक ऐसे पर्सन को मैंने ज्वाइन कराया जिसको पिछले 2 से 2.5 साल से फॉलोअप था उसका मेरा। यानी कि वो इंसान इसलिए मेरे पास में कल आ गया है क्योंकि मैंने फाइन ट्यूनिंग उससे बेटर रखी, फाइन ट्यूनिंग अच्छी रखी। अगर मैं पहले ही उससे फाइन ट्यूनिंग बिगाड़ देता तो आज वो मेरे पास नहीं आता। तो ये 3 चीजें हैं, 90% एक्साइटमेंट, 8% टेक्निक और 2% फाइन ट्यूनिंग। फाइन ट्यूनिंग का मतलब जरा ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आपके घर के अंदर ऑडी BMW गाड़ी खड़ी हो और उसके चारों टायरों में मात्र 20 रुपए की हवा ना हो, तो वो ऑडी गाड़ी बेकार है आपके लिए, उसको कहीं नहीं ले जा पाएंगे आप। 1 करोड़ रुपए की गाड़ी बेकार है आपके लिए। तो फाइन ट्यूनिंग हमें अपलाइन हो या अपनी टीम हो या अपने प्रोस्पेक्ट हो, किसी से भी किसी भी सूरत में किसी भी हालत में बिगाड़नी नहीं है। ना जाने कब कौन आपकी टीम में कहां से भर्ती हो जाए, लेकिन होगा तभी जब आपकी ट्यूनिंग सही रहेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इस बिजनेस में हम लोग क्यों आए हैं? क्योंकि हर एक इंसान यहाँ आने से पहले रोटी तो खा ही रहा होगा 100%, भूखा तो कोई नहीं मरता। लेकिन इस बिजनेस में हम आए हैं कुछ अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए, इच्छाएं पूरी करने के लिए, ड्रीम्स पूरे करने के लिए। वो क्यों आए हैं? सबसे पहले मनी की जरूरत होती है दोस्तों, क्योंकि मनी होगा तो आई थिंक सब कुछ होगा आपके पास में। तो सबसे पहले मनी की पूर्ति करता है ये डायरेक्ट सेलिंग। दूसरा, आपको टाइम फ्रीडम देता है, क्योंकि दोस्तों जब हम जॉब में रहते हैं तो 60 साल की एज तक आपके पास में कभी टाइम फ्रीडम नहीं मिलने वाला। तीसरी चीज रिकॉग्निशन, सम्मान जिसको बोलते हैं। मैं जानता हूं इस बिजनेस से पहले भी आप सम्मानित हो, आपको पहले भी सम्मान मिलते होंगे, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग जैसा सम्मान कहीं दुनिया में नहीं मिलता। जहां जहां हमारी टीम होती है वहां वहां हमारी रिकॉग्निशन मिलती है, इसलिए हम इस बिजनेस में आए। और चौथी और सबसे अहम जरूरत है वो है हमारी सिक्योरिटी। इस बिजनेस में हम लोग आए हैं सिक्योरिटी के लिए, क्योंकि हम जानते हैं कि जिंदगी के बाद भी और जिंदगी के साथ भी ये डायरेक्ट सेलिंग आपको देता है 3 जनरेशन की सिक्योरिटी, जो कोई भी फील्ड नहीं देती। तो इन 4 चीजों की पूर्ति करने के लिए हम डायरेक्ट सेलिंग में आए हैं दोस्तों। ये हमें हमेशा ध्यान रखना होगा। लेकिन ये चारों चीजें मिलेंगी हमें कब? जब हम इस सर्किल को सही दिशा में घुमाएंगे। जो येलो पोर्शन आप देख पा रहे हैं ये ज्वाइनिंग का पोर्शन है। इट मीन जितने भी मुझे लोग आप सुन पा रहे हो ये सारे के सारे लोग दिया है। दूसरा पोर्शन आता है हमारा लर्निंग का, जो ब्लू पोर्शन है। लर्निंग का मतलब यह है कि ज्वाइनिंग के बाद में हमें सीखना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी फील्ड में आप जाते हो तो वहां पे सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। और तीसरा है अर्निंग। रेड पोर्शन आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये है अर्निंग का। जब हम ज्वाइन करने के बाद लर्न करेंगे और लर्न करने के बाद भी आप अर्न कर सकते हैं। बट कुछ लोग इसको उल्टा घुमाने का प्रयास करते हैं, ज्वाइन करने के बाद अर्न करना चाहते हैं, लर्न करना नहीं चाहते। इट मीन सीखना नहीं चाहते लेकिन वो कमाना चाहते हैं। वो बोलते हैं पहले चेक बन जाए तब मीटिंग अटेंड करेंगे। तो भाई गलतियां मत करना, इस सर्किल को सीधा ही घुमाने का प्रयास करना। ज्वाइन के बाद लर्न और लर्न के बाद ही अर्निंग होगी, राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी तक मेरी आवाज क्लियर है ना राम सर? हाँ जी क्लियर है। थैंक यू सो मच। चलते क्लियर है सर, कंटिन्यू सर प्लीज। दोस्तों यहाँ पे लिखा है सक्सेस पथ, यानी कि जो रास्ता है सक्सेस का, उस रास्ते
उस रास्ते पे चलने के लिए हमें 4 चीजों को बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। 4 चीजें क्या है? पेशेंस, एटीट्यूड, टीचेबिलिटी और होनेस्टी। ये हो गया, चूज करके चलना होगा। इस इमेज को बड़े सोच समझ के यहाँ पर, ये है आपका स्टेयर्स यानी कि सीढ़ी, और लास्ट में आपकी सक्सेस है। सीढ़ी पे जब चढ़ोगे आप तो लास्ट में आपको सक्सेस मिलेगी, लेकिन ये सीढ़ी है फिसलन भरी, कीचड़ भरी, यानी कि इन सीढ़ियों पे अगर आप चढ़ेंगे तो आप गिर सकते हो, आप मतलब आपको चोट लग सकती है। बट ये जो 4 पिलर्स हैं, पेशेंस, एटीट्यूड, टीचेबिलिटी और होनेस्टी, अगर इन 4 पिलर्स को पकड़ के हम इस सीढ़ी पे चढ़ेंगे तो सक्सेस 100% मिलेगा। क्या है जिसमें आता है पेशेंस। पेशेंस का मतलब क्या होता है? धैर्य। ये बिजनेस पेशेंस का है दोस्तों, ये रखना पड़ेगा। लेकिन धैर्य का मतलब ये नहीं है कि ज्वाइन कर लिया और घर में रह गए और जी 3 साल बाद हम पूछेंगे जी हमें कितनी अर्निंग हुई। नो, पेशेंस का मतलब 3 साल का मतलब यहाँ पे काम करते रहने से है। काम करते रहना है, इनकम आए या इनकम ना आए, 3 साल आपको इस बिजनेस में देना ही देना पड़ेगा, मिनिमम 3 से 5 साल। ये पेशेंस का मतलब ऐसे समझ सकते हो कि जैसे हमने कोई एक माली है, वो माली अपने बाग में कोई भी पेड़ लगाए, फल वाला पेड़ लगाए। अब उस पेड़ को कितना भी वो पानी दे, कितनी भी उसकी देखभाल करे, कितना भी उसको खाद दे, लेकिन उसको पता है कि ये फल मुझे समय आने पर ही देगा। 1 साल के बाद, 2 साल के बाद ही फलेगा देगा, लेकिन वो उसकी देख रेख करना बंद नहीं करता। इस तरीके से हमें पेशेंस रखना है दोस्तों। फल तो मिलेगा, लेकिन आने वाले समय में एक जो सफिशिएंट समय है उस समय पर फल मिलेगा, लेकिन आपको धैर्य बना के रखना है, आपको काम करते रहना है, आपको मीटिंग्स अटेंड करते रहना है, आपको सपोर्ट करते रहना है, सिर्फ और सिर्फ 3 साल। दूसरा है एटीट्यूड। दोस्तों एटीट्यूड मतलब होता है नजरिया। नजरिया हर एक के प्रति हमें बेहतरीन रखना है, चाहे वो कंपनी के प्रति हो, प्रोडक्ट के प्रति हो, अपलाइन के प्रति हो या टीम के प्रति हो। कई बार नजरिया बदल जाता है, लेकिन फिर भी अपने कॉन्शियस माइंड को, सबकॉन्शियस माइंड को खींच करके लाइए और अपने आप को कंट्रोल करिए कि नहीं, एवरीथिंग इज ओके, सब ठीक है। तो नजरिया किसी के प्रति भी आपको खराब नहीं करना। तीसरी चीज यहाँ पे आती है टीचेबिलिटी। टीचेबिलिटी का मतलब होता है सीखने की जिज्ञासा। अब इस मीटिंग को कई लोग मेरे से बड़ी एज के ले रहे होंगे, कई लोग मेरे से बड़े एक्सपीरियंस वाले ले रहे होंगे, तो हमें इस चीज में ईगो नहीं आनी चाहिए कि यार ये मेरे से छोटा है, ये मुझे क्या सिखाएगा, ये इसके पास मेरे से एक्सपीरियंस कम है, ये मुझे क्या सिखाएगा। नो, अगर मैं 10 चीज बता रहा हूँ या कोई भी इंसान किसी भी मीटिंग में 10 चीज बता रहा है, यार आपके समझ में सिर्फ 2 चीजें आई तो आप 2 चीजें लो, 8 चीज छोड़ दो। कुछ ना कुछ हर मीटिंग से आपको नया सीखने को मिलेगा। तो हमेशा चाहे ऑफलाइन मीटिंग हो चाहे ऑनलाइन मीटिंग हो, हमें सीखने की जिज्ञासा कभी खत्म नहीं करनी, सीखते रहना है। और चौथी चीज है इसमें होनेस्टी। होनेस्टी का मतलब ईमानदारी, चाहे वो प्रोडक्ट के प्रति है, अप्लायंस के प्रति है, टीम के प्रति है, पैसे के प्रति है, हर एक चीज के प्रति हमें ईमानदारी बरतनी पड़ेगी। क्यों बरतनी पड़ेगी इस पे भी मैं आगे बात करूंगा। तो ये 4 पिलर्स हैं दोस्तों इस बिजनेस में आपको सक्सेस दिलाने के लिए। इन पिलर्स को हमें यूज करना है, इन पिलर्स के साथ में मिलकर के चलना है, तभी हम सक्सेस पा सकते हैं, तभी हम इन सीढ़ियों को पार कर सकते हैं। अभी आप इस इमेज में भी देख रहे होंगे 2 सपोर्टर आपको नजर आ रहे होंगे। दोस्तों अगर इन सपोर्टर्स का यूज करके, इन सपोर्टर्स को पकड़ करके हम इस सीढ़ी पे चलेंगे तो सक्सेस तक हम पहुंच सकते हैं। लेकिन अगर सपोर्टर छोड़ दे तो सक्सेस भी हमसे बहुत पीछे रह जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहां से होती है हमारी 8 स्टेप ट्रेनिंग शुरू। तो 8 स्टेप के लिए मैं चाहूंगा कि आप अपनी आवाज में इन 8 स्टेप्स को दोहराइए। सबसे पहला है 100% यूजर, दूसरा है ड्रीम, तीसरा है लिस्ट, चौथी है इनविटेशन, 5th इज शो द प्लान, 6th वन इज फॉलो अप, 7th बी ए टीम वॉइस नहीं आ रही प्रदीप सर। मेरी आवाज नहीं आ पा रही है क्या? ब्रेक हो रही है या बिल्कुल नहीं आ रही? सर क्लियर है आवाज। आ रही कंटिन्यू सर प्लीज। आ रहे हैं सर, आ रहे हैं। थैंक यू सर। ओके सर। डिस्टर्बेंस हो तो बता दीजिएगा। चलिए, तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप पे हम बात करते हैं 100% यूजर। दोस्तों 100% यूजर हर एक इंसान बनना चाहता है, कई लोग इस मीटिंग में हैं भी, लेकिन 100% यूजर कौन कौन होते हैं अपने आप को जज कर सकते हैं हम। कैसे? 100% यूजर बनने के लिए सबसे पहले हमें कंपनी के बारे में पूरी प्रॉपर जानकारी होनी चाहिए।
अपलाइन के बारे में प्रॉपर जानकारी होनी चाहिए, कितने लोग हैं हमारे या कितने लोगों के साथ में हम काम करते हैं, सभी प्रोडक्ट्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, रजिस्ट्रेशन करना हमें आना चाहिए, ईमेल वगैरह करना हमें आना चाहिए, और मैक्सिमम प्रोडक्ट मेरे घर में यूज हो रखे हो, यानी कि मैक्सिमम प्रोडक्ट्स का मेरे पास में रिजल्ट होना चाहिए। ये 100% यूजर की कैटेगरी में आता है। अब कई लोग, जितने भी लोग मतलब ज्वाइन हो जाते हैं, तो कई लोगों के पास में कंपनी की जानकारी नहीं है, अप्लायंस के बारे में प्रॉपर जानकारी नहीं है, कितने प्रोडक्ट हैं ये जानकारी नहीं है, रजिस्ट्रेशन कैसे होता है ये भी नहीं पता, ईमेल कैसे होता है ये भी नहीं पता। इट मींस आपको फर्स्ट स्टेप में 100% यूजर बनने के लिए इन सभी स्टेप्स का, इन सभी पॉइंट्स का आपको यूज करना आना चाहिए। तो उसको हम बोल सकते हैं कि हाँ, वी आर 100% यूजर। नेक्स्ट है ड्रीम। देखो दोस्तों, कोई भी काम जब हम शुरू करते हैं, चाहे हम जॉब करें, चाहे हम छोटा मोटा दुकान चलाएं, या XYZ कोई भी काम हम शुरू करना चाहते हैं, तो उस काम को शुरू करने से पहले क्या बेनिफिट है इसके, इतना तो हम जरूर सोचते हैं। जॉब भी करेंगे तो क्या बेनिफिट है भाई, सैलरी आएगी। दुकान ओपन करेंगे तो क्या बेनिफिट है भैया, इनकम आएगी। लेकिन इस बिजनेस में आप क्यों आए हो, इसका भी हमें ना क्यों जानना पड़ेगा। व्हाई, हम इस बिजनेस में क्यों आए। तो क्यों आने के लिए कुछ मैं रीजन बता रहा हूं आपको, हम लोग इस बिजनेस को क्यों करते हैं। बिकॉज हमारे दोस्तों ड्रीम्स होते हैं, जो हम अपने ड्रीम्स को पूरा नहीं कर पाते जॉब से, हम अपने ड्रीम्स को पूरा नहीं कर पाते किसी दुकान से, तो हमें ये प्लेटफॉर्म मिला, हमें इसके बारे में बताया गया कि आने वाले समय में 2 साल बाद, 3 साल के बाद हम एक अच्छी अर्निंग पे पहुंच सकते हैं और अपने ड्रीम्स को हम पूरा कर सकते हैं। तो दोस्तों, दूसरा ड्रीम है हमारा, यहाँ पे पॉइंट जो है वो दूसरा ड्रीम है। तो हमें अपने ड्रीम जो गोल हैं उनको सेट करना पड़ेगा। ड्रीम्स और गोल में क्या डिफरेंस होता है ये मुझे आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, सब लोग जानते हैं। तो हमें अपने ना गोल सेट करने पड़ेंगे। SML गोल, यानी कि शॉर्ट टर्म गोल, मिडिल टर्म गोल और लॉन्ग टर्म गोल। शॉर्ट टर्म गोल में आप अपने लिए एक ड्रीम सेट कर सकते हो, जैसे बाइक कर सकते हो, लैपटॉप कर सकते हो, BBF अचीव करना है, या सुपर एक्टिव अचीव करना है। इन चीजों का हम गोल बना सकते हैं शुरू के 3 महीने में। उसके बाद में 6 महीने, क्या मतलब 3 से 6 महीने में शुरू में बना लिया शॉर्ट टाइम, फिर 6 महीने से लेकर के 1 साल तक आप क्या चाहते हो उसके लिए बात कर सकते हैं, उसके लिए लिख सकते हैं, डायरी बना सकते हैं, उसमें इमेज चिपका सकते हैं, डेट मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद आप 1 साल के बाद क्या अचीव कर सकते हैं उसके बारे में भी आप प्रिंट आउट निकलवा करके गोल्डन डायरी बना सकते हैं। उसमें आप हर एक ड्रीम के सामने एक डेट फिक्स कर सकते हैं कि मुझे ये ड्रीम इस डेट को पूरा करना है, उसी ताकत से फिर काम कर सकते हैं। इट मींस क्या है कि इस बिजनेस में अगर सक्सेस लेना है, तो मुझे ये समझ में आता है कि अगर ड्रीम्स डायरी आपके पास में है, वो भी लिखित रूप में, वो भी डेट मेंशन जिस करी हुई होनी चाहिए, तो आप इस बिजनेस में सक्सेस हो सकते हैं, अन्यथा बिल्कुल नहीं होंगे। लिख करके लिख लीजिए। ड्रीम्स हैं आपके, कुछ करने की चाहत है, कुछ बढ़ने की आगे ललक है, तो आप इस बिजनेस में सक्सेस हो सकते हैं। वरना 10,000 रुपए महीने कमाने के लिए या 50,000 रुपए महीना कमाने के लिए आए हैं, तो भाई जॉब हिट सही है। फिर तो हमें बड़ी इनकम कमानी है, बड़े सपने पूरे करने हैं, तो हमें वो लिखने पड़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। तीसरी चीज आती है रॉ मटेरियल, जिसका नाम है लिस्ट। किसी भी मकान को बनाने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ती है, किस रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ती है। जैसे ईंट हो गया, या सीमेंट हो गया, या रेत हो गया, है ना। ये रॉ मटेरियल होते हैं किसी भी बिल्डिंग को बनाने के लिए। बट डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग की बिल्डिंग को बनाने के लिए रॉ मटेरियल की जरूरत है, जिसकी वो है लिस्ट। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि नेटवर्क बनाने का पहला स्तंभ है लिस्ट। लिस्ट है, रॉ मटेरियल है हमारे पास में, तो हम अपनी इस बिल्डिंग को बना सकते हैं। और यदि लिस्ट नहीं है तो बहुत मुश्किल हो सकता है। तो लिस्ट बनाने के थोड़ा सा हम प्रयास करते हैं, किस तरीके से लिस्ट बनाई जाएगी या किस तरीके से हम उसको कैटेगराइज कर सकते हैं। तो लिस्ट बनाना क्यों है दोस्तों, क्योंकि हमने ओके लाइफ यानी कि डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन किया है, जिसमें लिस्ट होना बहुत जरूरी है। हमें यहाँ से अपने ड्रीम्स को पूरे करने हैं, इसलिए हमें लिस्ट मेंटेन करनी होगी। हमें यहाँ से रिच पर्सन बनना है, इसलिए हमें यहाँ पे लिस्ट बनानी होगी। कई लोग गलती करते हैं कि दोस्त मेरे पास में तो यार मोबाइल में तो है लिस्ट, बनाने की क्या जरूरत है, लिखने की क्या जरूरत है। तो दोस्तों, जो सिस्टम कहता है, जो हमारे पास में शुभारंभ है, जो सिस्टम कहता है, उस सिस्टम के अकॉर्डिंग हमको लिस्ट बनानी जरूरी है। क्योंकि एक रीजन मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा आपको। मान लीजिए आपके पास में 100 लोगों की लिस्ट है और शुरुआत के 10 लोगों ने हो सकता है आपको ज्वाइन नहीं किया, आपका साथ नहीं दिया। तो हमारा जो दिमाग है, जो हमारी जो सोच है, वो ये कहेगी कि यार 10 लोगों से मिले और 10 के 10 ने मना कर दिया, मेरे बस के नहीं है काम करना, मेरे को सूट नहीं कर रहा डायरेक्ट सेलिंग। लेकिन अगर आपके पास में 100 लोगों की लिस्ट होगी, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड क्या कहेगा, अरे क्या हो गया, अभी तो 90 लोग बचे हैं, 10 लोगों ने तो मना किया।
देखो यहाँ पे बात चेंज हो गई। लिस्ट अगर हमारे पास में होगी तो हमारा दिमाग इंडिकेट करेगा कि भाई 11वें के पास में चल अभी तो 90 लोग हैं। और यदि हमारे पास में लिस्ट नहीं है तो 10 लोगों से मिलने के बाद हमारा माइंड क्या कहेगा कि स्टार्टिंग के यार 10 लोगों से मिल लिया जिन पे भरोसा था उन्होंने ज्वाइन ना किया, आगे क्या करेंगे। तो यार लिस्ट बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। शुभारंभ हम सब लोगों के पास में है ऑलरेडी, ना हो तो आप अपने अपलाइन से कॉन्टैक्ट करके शुभारंभ ले सकते हैं, लेकिन लिस्ट बनाना जरूरी है। अब लिस्ट बनाने कैसे है, कैसे हमें कैटेगराइज करना है अपनी लिस्ट को, क्योंकि हर एक इंसान के पास में हर तरीके के लोग होते हैं, पुलिस वाले, डॉक्टर, वकील, गवर्नमेंट, प्राइवेट एम्प्लॉय, लड़की लड़का, है ना, हर तरीके की लिस्ट सबके पास में होती है। बट उसको कैटेगराइज करना है हमें, वो कैसे करना है जानते हैं। तो सबसे पहले हमें नाम लिखना है, कहां से है एड्रेस लिखना है, मोबाइल नंबर, उसका ऑक्यूपेशन क्या करता है या उसकी मंथली इनकम अप्रोक्स कितनी है। इन चीजों को हमें नोट डाउन जरूर करना है, क्योंकि कई बार अभी मेरे साथ में एक ट्रेजेडी हुई, हमारे एक लीडर के साथ में, उनका मोबाइल जो है वो खो गया। अब वो बोले कि यार मेरे पास में तो मोबाइल में ही थी लिस्ट, अब मेरे पास में तो बहुत सारे कॉन्टेक्ट खत्म हो गए, मेरे तो दिमाग खराब हो गया, उसके मतलब जो है परेशानी आ गई उसके सामने। लेकिन अगर उसके पास में शुभारंभ होती, सोचिए जरा, उसके पास में 100 लोगों की उसने लिस्ट बनाई हुई होती तो सोचिए जरा, तो उसको परेशानी नहीं होती। तो दोस्तों मोबाइल तो हर एक इंसान के पास में है, लेकिन वो कभी भी डेड हो सकता है, कभी भी खो सकता है, कभी भी पानी में गिर सकता है, कभी भी वो डैमेज हो सकता है, राइट। लेकिन अपने पास में शुभारंभ में हमारे पास में लिस्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस तरीके से आप नाम लिख सकते हैं, लेकिन कैटेगराइज करने के लिए आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना होगा। सबसे पहले आती है हॉट लिस्ट। तो हमें सबसे पहले उन लोगों के नाम लिखने चाहिए जो हॉट लिस्ट हैं आपकी। हॉट लिस्ट में कौन कौन आते हैं? फैमिली मेंबर आते हैं, रिलेटिव्स आते हैं और क्लोज फ्रेंड आते हैं, जो आपके घनिष्ठ संबंधी होते हैं, जिन पे आपको खुद से ज्यादा बिलीव होता है, जिनको आप कह सके कि हाँ यार इसके पास में जाऊंगा तो ये बिना बिजनेस प्लान देके ही ये वाले प्रोडक्ट ले लेगा, मुझे मना नहीं करेगा। इस टाइप के लोग वो होते हैं हॉट लिस्ट। दूसरे टाइप के लोग होते हैं दोस्त वार्म लिस्ट, यानी कि सेकेंडरी लिस्ट इसको बोलते हैं। अब इस सेकेंडरी लिस्ट में कौन कौन लोग आते हैं? जैसे ऑफिस लोग हो गए, है ना, ऑफिस वाले, कॉलेज फ्रेंड हो गए, आपके आसपास के लोग हो गए, ऐसे लोग जिनसे आप संबंध तो रखते हैं लेकिन थोड़ा सा कम है। और तीसरी लिस्ट है हॉट लिस्ट। हॉट लिस्ट पे सबसे बाद में बात होती है जब आपकी प्राइमरी और सेकेंडरी लिस्ट खत्म हो जाती है। हॉट लिस्ट का मतलब वो लोग स्ट्रेंजर्स जिनको आप नहीं जानते हो। जैसे हर एक इंसान फेसबुक चलाता है, फेसबुक यूज करता है, और हर एक इंसान के पास में हजारों फ्रेंड होंगे फेसबुक में, बट गारंटी इस बात की है कि 100 से ज्यादा आप लोग नहीं जानते। उनमें से 100 लोग ऐसे होंगे जिनको आप बाय फेस बाय नेम जानते हैं, बट 100 से ऊपर जितने भी लोग हैं उनको आप नहीं जानते, वो हैं आपके हॉट लिस्ट। अब उस हॉट लिस्ट से कैसे बात करनी है, इसका पूरा का पूरा सेशन है अलग, उस पर बाद में कभी बात होगी। बट कैटेगरी हमारे पास में लिस्ट बनाने के लिए यह है हॉट लिस्ट, वार्म लिस्ट और कोल्ड लिस्ट। इस तरीके से हम अपने लिस्ट को कैटेगराइज कर सकते हैं। आगे चलते हैं। एक फॉर्मूले का भी यूज कर सकते हो आप लिस्ट बनाते हुए, फ्रेंड्स फॉर्मूला। अब इसको आप समझिए, F4 होता है फ्रेंड्स, जितने भी फ्रेंड्स आपके उनके नाम लिख सकते हैं, जितने भी रिलेटिव्स हैं फिर उनके नाम लिख सकते हैं, इंस्टीट्यूशनल कलीग्स कितने हैं उनके नाम लिख सकते हैं, कितने लोग आपके साथ में अच्छे होस्ट, प्लीज ध्यान दें। नेक्स्ट आपके पास में डॉक्टर, लास्ट में स्ट्रेंजर्स का नाम लिखे जो आपके साथ में। क्या मेरी आवाज सुन पा रहे हैं सर? यस सर। तो प्लीज ये म्यूट कर दीजिए जो भी अनम्यूट है। को होस्ट प्लीज इस चीज का ध्यान रखें। थैंक यू। चलिए अपना अनम्यूट कर ले प्रदीप सर, आपका भी म्यूट हो गया। प्रदीप जी आपका भी म्यूट हो गया है। चलिए अब आवाज आ रही है? जी जी चलिए थैंक यू। ऑल म्यूट मत करो सर, जो अनम्यूट है सिर्फ उसी को म्यूट करो। थैंक यू। तो मैं एक सर्वे के बारे में बात करना चाह रहा था कि ये सर्वे जो है, अगर ये समझ में हमारी आ गया अच्छे से, तो डायरेक्ट सेलिंग क्या होता है ये समझ में आ जाएगा, क्यों हमने ज्वाइन किया ये समझ में आ जाएगा, नेटवर्क मार्केटिंग क्या है ये समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर ये दो सर्वे समझ में नहीं आए तो बहुत लेट हो सकता है।
तो ध्यान से समझना दोस्तों, और जहां पे भी समझ में ना आए दोबारा पूछना, लेकिन समझना जरूर। लीनियर ग्रोथ क्या होती है? लीनियर ग्रोथ मिलती है हमें ट्रेडिशनल मार्केटिंग में, और ट्रेडिशनल मार्केटिंग क्या होती है? जो हम जॉब करते हैं वो होती है ट्रेडिशनल मार्केटिंग। यानी कि अगर आप काम करते हो तो पैसा आएगा, एक्टिव इनकम जहां से आती है वो होती है ट्रेडिशनल मार्केटिंग। अब ये क्या होता है उसको समझते हैं। सपोज दैट आप स्टार्टिंग करते हैं अपनी जॉब की, तो ये जो रेड पोर्शन आपको देख रहा है ये है आपका वर्किंग, और जो ग्रीन पोर्शन है नौकरी लगती है। जॉब पे जाते हैं तो हमें 10,000 15,000 रुपए की नौकरी मिलती है, और ये जो ग्रीन पोर्शन आप देख पा रहे हो ये है अर्निंग, यानी कि आपको अर्निंग मिली 10,000। उसके बाद क्या होता है? हम 5 साल रेगुलर जॉब करते हैं, 5 साल में आपकी सैलरी तो बढ़ेगी, आई नो 5,000 रुपए तो बढ़ेंगे, लेकिन जब हमारी सैलरी बढ़ती है तो दोस्तों वर्कलोड भी बढ़ जाता है उसी अकॉर्डिंग, है ना। जब वर्कलोड बढ़ जाता है तो सैलरी भी बढ़ेगी, सैलरी बढ़ेगी वर्कलोड बढ़ेगा। इट मींस क्या हुआ? तो ये प्रॉपर रहता है रेशो जो होता है। उसके बाद में फिर 5 साल आए, 5 साल में फिर सैलरी बढ़ती है तो वर्कलोड भी बढ़ता है, फिर 5 साल बाद सैलरी बढ़ी, वर्कलोड बढ़ा, ये सारी चीजें चलती रहती हैं। लेकिन एक चीज यहाँ पे ध्यान देने वाली ये है कि जब हम पहले साल में नौकरी पे जाते हैं, भले ही चाहे 10,000 रुपए मिले, तो वहां से भी हम 2,000 रुपए मिनिमम सेव कर लेते हैं, क्योंकि हम अकेले होते हैं। लेकिन दोस्तों जब 5 साल हो जाती है ना नौकरी करते करते, तो हम अकेले नहीं रहते, फिर हो जाती है हमारी शादी, फिर हो जाते हैं हम 2 लोग। तो जो 2,000 रुपए आपने सेव किया था ना हर महीने, अब 2,000 रुपए का कर्जा होने लग जाएगा, क्योंकि सैलरी से काम नहीं चल पाता। 5 साल के बाद फिर आपकी सैलरी बढ़ेगी, मुझे पता है, लेकिन 5 साल में 2 बच्चे भी हो जाते हैं, ये भी पता है। जहां पे 2,000 रुपए स्टार्टिंग में बच रहे थे, तो 15 साल के बाद कोई अर्निंग नहीं बचेगी, भले ही चाहे 20,000 रुपए की नौकरी हो। फिर 5 साल बाद आपकी सैलरी तो बढ़ती है, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है, लेकिन उन बच्चों की एज भी बढ़ती है, वो बच्चे स्कूल भी जाते हैं। यानी कि जितनी हमारी इनकम बढ़ती चली जाती है उतने हमारे खर्चे बढ़ते चले जाते हैं। बच्चे बड़े होते जाते हैं, उनकी शादी का, उनके घर उनको लिए घर, बहन भाई भी होते हैं, उनकी भी शादी करनी है, माँ बाप भी अब काम करना बंद करते हैं, उनकी भी देखभाल करनी है। यानी कि रेस्पॉन्सिबिलिटी इतनी बढ़ती चली जाती है। 55 साल की एज तक आप नौकरी करते हो, 50,000 रुपए आपकी अर्निंग हो जाती है, लेकिन उन 50,000 रुपए में से 5,000 रुपए भी आप महीने में सेव नहीं कर पाते। आई थिंक मैं सही हूं इस मामले में। 50,000 रुपए की अर्निंग होने के बाद भी हम कुछ सेव नहीं कर पाते, क्योंकि नौकरी एक ऐसी चीज है जो आपको मरने तो देगी नहीं, लेकिन आपको जीने भी नहीं देती। अर्निंग आती है जॉब से, मैं जानता हूं, लेकिन अर्निंग वो आती है जिससे आप अपने खर्चे मेंटेन कर सकें, अपने ड्रीम्स कभी मेंटेन नहीं कर सकते लीनियर ग्रोथ से, ट्रेडिशनल ग्रोथ से। जो जीवन में हर एक इंसान करता है वही जीवन में आप भी करके चले जाते हैं, हम भी करके चले जाते हैं। लेकिन दोस्तों आज का टाइम बहुत फास्ट मूव हो रहा है, इसलिए हमें बहुत तेजी से पैसा कमाने की जरूरत है, अपने ड्रीम्स पूरे करने की जरूरत है, जो लीनियर ग्रोथ से कभी पॉसिबल नहीं है। तो फिर कहां से है? यहां से है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ से, जिसको हम नेटवर्क मार्केटिंग की ग्रोथ बोलते हैं। इसका सर्वे भी जान लेते हैं कैसे कैसे होता है। ये भी रेड और ग्रीन पोर्शन में चलता है, बट थोड़ा सा डिफरेंस हो गया इसमें। अब आप देखिए क्या है। स्टार्टिंग में जब हम यहाँ पे आते हैं तो शुरुआत के 6 महीने देखिए, 6 महीने पकड़िए, हमारे पास में दोस्तों नॉलेज नहीं होती, कंपनी की जानकारी नहीं होती, प्रोडक्ट्स की, अपलाइन क्या होता है, काम कैसे करना है, टीम नहीं है, कुछ भी इंफॉर्मेशन, कुछ भी नॉलेज, कुछ भी जानकारी हमें नहीं है। हम फ्रेशर है बिल्कुल शुरू के 6 महीने। तो शुरू के 6 महीने में जितना हम काम करते हैं, हमें ऐसा लगता है कि यार हमने बहुत काम कर लिया, बहुत काम कर लिया, अर्निंग इतनी सी आई, जो ग्रीन पोर्शन आप देख पा रहे हो। क्योंकि शुरुआत का 6 महीने लगता है सीखने में। 80% लोग शुरुआत के 6 महीने में इस बिजनेस को छोड़ करके चले जाते हैं, भाग जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि मेहनत बहुत कर ली, अर्निंग बहुत कमाई। लेकिन कुछ डेडिकेटेड लोग होते हैं, कुछ समझदार लोग होते हैं, कुछ ऐसे लोग जिनको पता है कि ये पेशेंस का बिजनेस है, वो 6 महीने से आगे बढ़ते हैं। 6 महीने में कुछ टीम बनती है, उसके साथ में काम करना स्टार्ट कर देते हैं। जब मिल करके काम करते हैं तो वर्कलोड कम हो जाता है और अर्निंग बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। लेकिन यहाँ पर भी कुछ 10% लोग फिर गायब हो जाते हैं, बट जो 10% बचते हैं ना, वो आगे बढ़ करके काम करते हैं। 18 महीने में जाते हैं, बहुत सारे लोगों की टीम बनने लगती है, वर्कलोड कम हो जाता है क्योंकि बढ़ जाता है और अर्निंग बढ़ने लगती है। जब जब आपका नेटवर्क बढ़ेगा, जब जब आपकी अर्निंग बढ़ेगी, धीरे धीरे करके 24 महीने, 30 महीने और 36 महीने जाते जाते ये वर्किंग जो पार्ट है, वर्किंग का पार्ट, जो काम का पार्ट है, वो बहुत छोटा रह जाता है। यानी कि आपको संडे टू संडे काम करना पड़ता है मात्र, और ग्रीन पोर्शन जो आपका ये हो जाती है अर्निंग।
आज 36 महीने जिन जिन लीडर्स ने इसको पूरा कर लिया है, मिस्टर अखिलेश सर हैं, सोनम मैडम है, आदित्य गुरुजी हैं, इन लोगों ने इस पोर्शन को पार कर चुके हैं। और आप देखिए क्या इनके पास में इतना ही काम है या नहीं है। सिर्फ संडे टू संडे वेन्यू फंक्शन मीटिंग अटेंड करने का ही काम बचा हुआ है, या फील्ड में जाकर के एक एक बंदे को प्लान दिखाते हैं आज अखिलेश सर या सोनम मैडम। यस, ये बिजनेस मात्र और मात्र 3 से 5 साल मांगता है, बट पेशेंस के साथ में, काम करते रहने के साथ में। 36 महीने के बाद जब हम देखेंगे कि यार हमारे पास में काम तो बहुत कम है, बट अर्निंग ही अर्निंग हो जाती है, क्योंकि लाखों लोगों का हमारा नेटवर्क बन जाता है। तो ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आपको यहाँ पे आगे बढ़ाएगा। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ अगर हम करते हैं तो ये हमारे सभी ड्रीम्स को पूरा करने की ताकत रखता है। राइट, तो ये 2 सर्वे हैं जो हमें बहुत अच्छे से समझने पड़ेंगे और समझने जरूरी भी हैं। वहां पे 36 साल का सर्वे मैंने दिखाया था आपको ट्रेडिशनल मार्केटिंग में, और यहाँ पे 36 महीने का सर्वे मैंने दिखाया। अगर हम 36 साल की अर्निंग 36 महीने में कमाना चाहते हैं तो एक चीज का बहुत जरूरी ध्यान रखना पड़ेगा, गांठ बांधनी पड़ेगी कि 36 साल उधर जितनी बार फीवर आना था ना, यहाँ पर आएगा 36 महीने में। जितनी समस्याएं 36 साल में उधर आनी थी, यहाँ पे मात्र 36 महीने में वो समस्याएं झेलनी पड़ेंगी। यानी कि स्ट्रगल पार्ट है। 36 साल का काम अगर 36 महीने में चाहिए तो 36 साल का स्ट्रगल भी 36 महीने में ही झेलना पड़ेगा। ये हमेशा ध्यान रखने वाली बात है। आगे चौथा स्टेप है दोस्तों, जो भी प्लीज होस्ट है म्यूट कर दीजिए, जो अनम्यूट ना कर पाए कोई, प्लीज। डिस्टरबेंस होता है तो दिक्कत आती है। चौथा पॉइंट है यहाँ पे हाउ टू इनवाइट। दोस्तों हम इनवाइट कैसे करेंगे? अब हमारे पास में लिस्ट तो हो गई है, लेकिन लिस्ट भी ऐसे से लोगों की है जो वकील हैं, डॉक्टर हैं, इनको हम इनवाइट कैसे करेंगे? तो इनविटेशन की पूरी ट्रेनिंग है जो आपको अटेंड करनी होगी किसी दूसरे समय, बट अभी हम बात करेंगे इनविटेशन कैसे करना है। तो कैटेगराइज हमें अपनी लिस्ट को करना पड़ेगा, टाइम का ध्यान देना पड़ेगा। किसी को भी इनवाइट करने के लिए सबसे पहले टाइम की पंक्चुअलिटी होनी है। यानी कि पता चलता है कि वो बंदा हॉस्पिटल में है या अपने ऑफिस में है और हम कहें कि भाई कल का सेमिनार है, कल को तेरे को आना है, 9 बजे आना है। नहीं, ऐसे टाइम पे हमें इनवाइट नहीं करना। आप ये देखिए कि वो घर किस समय पहुंच सकता है, किस समय पहुंच जाता होगा, तो उस समय हमें उससे बात करनी है। यानी कि फ्री माइंड वो भी होना चाहिए, फ्री माइंड हम भी होने चाहिए। और तीसरा है क्लियर। हर चीज को क्लियर करना है। क्लियर करने का मतलब क्या है कि हम कहाँ उसको बुला रहे हैं, कितने बजे बुला रहे हैं, क्यों बुला रहे हैं, थोड़ा सा इसको क्लियर करके रखें ताकि वो कंफ्यूज ना हो सके। तो इनविटेशन का पूरा पार्ट है दोस्तों, पूरा लेसन है, पूरा सेशन है। इसको आपको अलग से अटेंड करना पड़ेगा कि किस तरीके से हम हर एक इंसान को इनवाइट कर सकते हैं। किसी की लिस्ट में स्टूडेंट होता है, वकील होता है, डॉक्टर होता है, तो इनसे अलग अलग कैसे बात कर सकते हैं। तो इनविटेशन की अलग ट्रेनिंग होती है, वो मिलेगी सर आपको आगे चल के। ये 5 रूल हैं अपने इस बिजनेस के, जिनको हम हनुमान चालीसा बोलते हैं। मैं चाहूंगा कि बिना अनम्यूट करे आप अपनी आवाज में इन 5 चीजों को दोहराएं। 5 रूल्स क्या कहते हैं? सम विल कम, कुछ लोग आएंगे। सम विल नॉट कम, कुछ लोग नहीं आएंगे। सो व्हाट, कोई फर्क नहीं पड़ता। समवन इज वेटिंग, कुछ लोग इंतजार कर रहे हैं। सो स्टार्ट वर्क, हमें काम करते रहना है। एक बार अपनी आवाज में दोहराइए, सम विल कम, सम विल नॉट कम, सो व्हाट, समवन इज वेटिंग, सो स्टार्ट वर्क। अगर आपके पास में लिस्ट है, शुभारंभ के अंदर लिस्ट है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे लोग नहीं आएंगे, हम पे कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अभी हमारे पास में लिस्ट है, बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे हैं, हमें काम करते रहना चाहिए। तो ये हनुमान चालीसा हमें याद रखना है हमेशा। भले चाहे आपके साथ में शुरुआत के 10 ना आए, भले चाहे आपके साथ में 20 लोग शुरुआत के ना आए, बट क्या दिमाग में रखना है? समवन इज वेटिंग, कुछ लोग हमारा इंतजार कर रहे हैं, हमें काम करना है। इस बिजनेस में दोस्तों 3 कार्डिनल रूल्स भी हैं, और सोनम मैडम ने तो 4 बना दिए हैं, लेकिन 3 पे तो हमें बखूबी ध्यान रखना है। पहला क्या है? नेवर डू एनीथिंग विदाउट आस्किंग योर एक्टिव अपलाइन। सक्सेसफुल अपलाइन से बिना पूछे कोई भी नया काम नहीं करना, क्योंकि बहुत सारे काम हमारे दिमाग में आते हैं जब हम शुरुआत करते हैं कि मैं ऐसा कर लूं, मैं वैसा कर लूं, और हो सकता है वही काम आपके अपलाइंस के दिमाग में भी रहे हो। अब उनसे क्या फायदे मिले हैं, क्या नुकसान मिले हैं, ये आपको कौन बताएगा? आपका अपलाइन बताएगा। इसलिए कोई भी अगर जरूरी काम आपको करना है, अगर आपके दिमाग में आता है कि मुझे यार ये काम करना है, इस तरीके से मैं आगे निकल सकता हूं, तो उसके बारे में डिस्कस कर लेना जरूरी है। दूसरा है नेवर पास नेगेटिव टू डाउनलाइन एंड क्रॉस लाइन। कोई भी चीज नेगेटिव अगर दिमाग में आती है, प्रोडक्ट को लेकर के, कंपनी को लेकर के, अपलाइन को लेकर के, सिस्टम को लेकर के, तो कभी भी ध्यान रखना अपनी टीम के सामने नहीं बात करना, अपनी क्रॉस लाइन के सामने निगेटिव बात नहीं करना, सीधा अपने अपलाइन से करो, क्योंकि जैसा आप सिखाओगे वैसा आपकी टीम सीखती है। और तीसरी चीज है, अहम चीज है, नेवर एवर प्ले विद फैमिली,
मेंबर, ईगो एंड मनी। कभी भी हमें किसी भी परिवार के प्रति ईगो के साथ में नहीं खेलना, फैमिली के साथ में कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, और किसी के पैसे के प्रति हमें नहीं खेलना। क्योंकि दोस्तों ये बिजनेस आपका ऐसा है कि आप बेडरूम तक जाते हो, कई बार लोगों के बेडरूम तक जाते हैं, लोगों के जो बेडरूम है उस वहां पर जाकर के हम लोग सारी चीजें शेयर करते हैं, लोग हमें अंदर बुलाते हैं। तो इन चीजों का हमें बखूबी ध्यान रखना पड़ेगा। और जो सोनम मैडम ने चौथा पॉइंट बताया था वो सभी को पता है, आपकी फेसबुक में, आपके मोबाइल में हमारे क्रॉस लाइन का नंबर नहीं होना चाहिए, ना ही वो फ्रेंड होना चाहिए फेसबुक में। तो ये कुछ कार्डिनल रूल्स है जो हमें इस बिजनेस में बहुत ज्यादा जरूरत मतलब सीखने हैं और इन पे ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। 5वां स्टेप है शो द प्लान। शो द प्लान का लिए हमें इन चीजों पे फोकस रखना पड़ेगा। नॉलेज अबाउट कंपनी, यानी कि जब आप प्लान करने जा रहे हो तो हमें कंपनी के बारे में जानकारी होनी चाहिए, प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए, और जिस अपलाइन को लेकर के जा रहे हो उस अपलाइन के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। ड्रेस कोड आपका होना चाहिए। मैं नहीं कहता कि आप कोट पैंट पहन के जाइए, टाई लगा के जाइए, बट जींस पहन के नहीं जाना है ना, स्लीपर्स लगा करके नहीं जाना, लोअर में नहीं जाना। एक प्रोफेशनल लुक होना चाहिए, एक मतलब जो ड्रेस है ना, ड्रेस का लुकअप अच्छा होना चाहिए। ड्रेस कोड हमारा जरूर होना चाहिए। दूसरा है टाइम की पंक्चुअलिटी। अगर किसी इंसान ने हमें रात को 10 बजे बुलाया, या दिन में 10 बजे बुलाया, या रात को 2 बजे बुलाया, या दिन में 2 बजे बुलाया, तो हमें 5 या 10 मिनट वहां तक पहुंचना है ना। तो टाइम की पंक्चुअलिटी का हमेशा ध्यान रखना। और लास्ट वन इज डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का मतलब यह है कि जब हम किसी के परिवार में जाते हैं, किसी के घर में जाते हैं, तो हमें किस तरीके से बिहेव करना है, किस तरीके से बैठना है, इन चीजों पे हमें फोकस करना है। क्योंकि सामने वाला हो सकता है आपसे ज्यादा पढ़ा लिखा हो, आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस होल्डर हो, तो वो छोटी छोटी चीजें हमारी ना नोट करेगा कि आप कैसे पैर पे पैर रख करके बैठे हैं, कैसे कमर कमर थ्रू बैठे हो, या किस तरीके से आप किस दिशा में बैठे हो, ये सारी चीजें वो देखता है। तो इन चीजों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। जब आप प्लान करते हो तो इन चीजों की नॉलेज होनी चाहिए। क्या को आवाज सुनाई दे पा रही है? ये डिस्टर्बेंस हो रहा है? कौन सर मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? चलिए आगे बढ़ते हैं। छठा है फॉलोअप। फॉलोअप का मतलब क्या होता है दोस्तों? जब हम किसी के पास में जाते हैं प्लान प्रेजेंटेशन करने, प्रोडक्ट का प्रेजेंटेशन करने, तो जरूरी नहीं है वो एक बार में आपकी बात मान ले, एक बार में आपके साथ वो टाई अप हो जाए, ज्वाइन हो जाए, आपको पैसा दे दे निकाल करके, राइट। तो हम लोग क्या करते हैं, फिर उसको फॉलोअप में डाल देते हैं। फॉलोअप का मतलब उससे दोबारा मिलना है। हो सकता है उसके दिमाग में कोई और क्वेश्चन रह रहे हो, कुछ पूछना चाहता हो, है ना। तो दोबारा मिलना है, तीसरी बार मिलना है, 4 बार मिलना है, 5 बार मिलना है। और मुझे ऐसा लगता है कि 3 बार मिलने पे ओके लाइफ केयर में हर एक इंसान शुरुआत करेगा या नहीं करेगा फिर, यानी कि रिजल्ट आपको मात्र 3 बार मिलने पे उससे मिल जाएगा। 3 बार मिनिमम हमें उससे रेगुलर फॉलोअप करना है। हालांकि फॉलोअप तो बाद में भी करते रहना है, बट उसको 3 बार के बाद छोड़ देना थोड़ा सा, अगर वो आपके साथ में शुरुआत ना करे। तो इस बिजनेस में सबसे बेहतरीन और सबसे जरूरी पार्ट है हमारा फॉलोअप। क्योंकि बहुत सारे लोग 1 साल का वेट करने के बाद आते हैं, आपको देख करके आते हैं, आपके अचीवमेंट देख करके आते हैं। तो फॉलोअप कभी बंद नहीं करना। तो फॉलोअप बहुत जरूरी है इस पार्ट के अंदर, इस बिजनेस के अंदर। और 7वां पॉइंट है हमारा बी ए टीम प्लेयर। टीम प्लेयर बनने के लिए कुछ चीजों का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, जैसे कंपनी के बारे में जानकारी, प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी, प्लान कैसे होता है, कैसे आता है, फॉलोअप कैसे करते हैं, रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं, लोगों को सपोर्ट कैसे करते हैं, टाइम की पंक्चुअलिटी। ये सारी चीजें अगर आपके पास में है तो आप एक टीम प्लेयर हो। टीम प्लेयर का मतलब यही होता है कि बिना अपलाइन की सपोर्ट आप सब कुछ कर सकते हो। फील्ड में जा सकते हो, बिजनेस प्लान शेयर कर सकते हो, प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन शेयर कर सकते हो, टीम की सपोर्ट कर सकते हो, रजिस्ट्रेशन ईमेल कर सकते हो। उसको बोलते हैं बी टीम प्लेयर, बी ए टीम प्लेयर। अगर आप ये सारी चीजें करते हैं तो आप भी एक टीम प्लेयर हो। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं जल्दी से 8वां स्टेप पे, जिसका नाम है टेप बुक फंक्शन। तो टेप बुक फंक्शन यहाँ पे ये बताता है दोस्त कि जब भी आप इस बिजनेस में काम करेंगे तो आपको सीखने की जरूरत पड़ेगी। यानी कि आपको टेप का मतलब ये है कि आपको ऑडियो हो सक्सेसफुल लोगों की, वीडियो हो सक्सेसफुल लोगों की, एक सक्सेस की जो बुक्स आती हैं, जो मोटिवेशनल बुक्स आती हैं, उनको हमें पढ़ना पड़ेगा। जितने भी ट्रेनिंग वेन्यू फंक्शन सेमिनार होते हैं उनको हमें अटेंड करना पड़ेगा, बिकॉज ये हमारे विजन क्लियर करती हैं। हम इस बिजनेस में क्यों आए हैं, कैसे करना है, या हमें कैसे आगे बढ़ना है, ये हमारा विजन क्लियर करते हैं और हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देती हैं, आगे बढ़ने के लिए शक्ति देती हैं। तो ये हमें नहीं छोड़ना दोस्त कभी भी।
टेप हमेशा सुनते रहना है, वीडियो हमेशा सुनते रहना है, बुक्स हमेशा पढ़ते रहना है, और फंक्शन को तो बिल्कुल नहीं छोड़ना, क्योंकि फंक्शन इस बिजनेस की एक रीढ़ मानी जाती है। मैं मेरे अकॉर्डिंग फंक्शन अटेंड करते रहेंगे तो हमारी जो हमारे अंदर के सेल्स हैं वो जागृत रहेंगे इस बिजनेस को आगे करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है डुप्लीकेशन। ये बिजनेस दोस्त डुप्लीकेशन का है, पूरा टोटल डुप्लीकेशन का बिजनेस है। जैसा आप करते हो वैसा ही आपको मिलता है। डुप्लीकेशन का मतलब ये समझ सकते हैं मंकी सी मंकी डू, यानी कि एक बंदर जैसा करता है बाकी के बंदर भी वैसा ही करने लगते हैं। यानी कि जो चीज आपको ना अपलाइन मतलब अपनी टीम से चाहिए, जो चीज आप अपने जीवन में चाहते हो वो हमें अपलाइन को देना पड़ेगा अपनी टीम के सामने। अगर हमें चाहिए माला, यार मेरा सम्मान करे मेरी टीम जब मैं जाऊं, तो भाई उस सम्मान को तेरे को दिखाना पड़ेगा। पहले उस टीम के सामने अपलाइन को दे करके दिखा वो सम्मान, अपलाइन के गले में माला डाल करके दिखा, तभी तो वो टीम सीखेगी, तभी तो तेरे को मिलेगा आगे। यस, तो ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है दोस्त। हर एक चीज यहाँ पे डुप्लीकेट होकर के मिलती है। अगर आप अपलाइन को एक गाली देंगे तो आपको टीम कितनी गाली मिलने वाली है। अगर आप अपनी टीम के सामने अपने अपलाइन को कुछ रेस्पेक्ट दे रहे हैं तो सोचो नीचे जो लोग देखते हैं, जो आपकी टीम के लोग देखते हैं, वो आपको सम्मान देंगे। यानी कि जो चीज आप चाहते हो अपनी लाइफ में कि मुझे ये मिले, वो चीज आपको अपने अपलाइन को आज से देना स्टार्ट करना होगा। क्योंकि जब आपकी टीम देखेगी तब ही वो सीखेगी, तब ही वो आपको रेस्पेक्ट देगी। तो डुप्लीकेशन पे बहुत सारी चीजें हो सकते हैं, बहुत सारी बात हो सकते हैं। बस इतना समझ लीजिए दोस्त कि अपलाइन है हमारे कुछ 4 लोग 5 लोग, बट हमारी टीम हजारों में होती है, लाखों में होती है। तो हमें अगर उनसे सारी चीजें चाहिए तो हमें वो चीजें देनी पड़ेगी। टोटल डुप्लीकेशन का बिजनेस है। जो चीज आप करेंगे जाने अनजाने में करेंगे, वो आपको लौट करके वापस आएगा। डुप्लीकेशन का मतलब कि अगर कोई काम हमने गलत भी कर दिया, गलत काम भी कर दिया और किसी को पता नहीं है, लेकिन 2 लोगों को जरूर पता है दोस्तों। भले ही चाहे अपलाइन को पता ना हो, भले ही चाहे आपकी टीम को पता ना हो, लेकिन 2 लोगों को जरूर पता है। किसको? एक तो आपको खुद को और एक ब्रह्मांड को। आपको वो लौट करके मिलेगा ही मिलेगा, और कई बार एहसास होगा कि हाँ यार ये मैंने गलती करी थी इसलिए मेरे साथ में ऐसा हुआ। तो डुप्लीकेशन हमेशा समझ के काम करना कि ये मेरे को लौट करके मिलेगा, अच्छा हो या बुरा हो। आगे बढ़ते हैं फटाफट। इस बिजनेस में हम कोर गुरुजी के माध्यम से कोर मीटिंग स्टार्ट होने वाली है। तो कोर बनने के लिए कुछ चीजें हमें ध्यान देना है दोस्तों। ये है अपनी फील्ड के कोर, और हमें भी अपनी फील्ड के कोर बनना है। ये किन किन की स्क्रीन आप देख पा रहे हैं? आप ये सेलिब्रिटी लोग हैं, बहुत बड़े लोग हैं, हर एक इंसान आवाज ब्रेक हो रही सर। आवाज ब्रेक हो रही है सर ज्यादा। अपने फील्ड के कोर हैं, चाहे वो इनमें से किसी का भी नाम उठा लीजिए। हर एक इंसान, हर एक आवाज नहीं आ रही मेरी? क्या नीट तो नहीं होनी चाहिए नेटवर्क? हेलो, क्लियर है। चलिए, थैंक यू। तो दोस्तों मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये अपनी फील्ड के कोर हैं सभी लोग। हमें भी कोर बनना है, लेकिन अपनी फील्ड में बनना है। और अपनी फील्ड में कैसे कोर होते हैं अब देखिए, मैं उसको भी दिखा देता हूं आपको। डीके सारन सर, मिस्टर डीके सारन सर, ये अपनी फील्ड के कोर हैं। अखिलेश सर ये कोर हैं, सोनम मैडम ये भी कोर हैं, आदित्य गुरुजी ये भी कोर हैं, और मिस्टर यशवंत सर ये भी कोर हैं। तो हमें अपनी फील्ड का कोर बनने के लिए कुछ स्टेप हैं जो अभी हमें आगे जानकारी मिलेगी। आदित्य गुरुजी के माध्यम से कोर ट्रेनिंग मिलेंगी कि हम कोर कैसे बन सकते हैं। बस इसके लिए मैं एक बात कहना चाहूंगा जो आपको इस स्क्रीन पर दिखने वाला है आगे चल करके। हमें अपना ना गोल विजुअलाइजेशन करना है, हमें चीजों के बारे में सोचना है। एक बेडरूम में विजुअलाइजेशन के लिए गोल बोर्ड बनाना है जिसमें आपको ये चिपकानी है सारी चीजें। जैसे, क्योंकि दोस्तों कहते हैं कि जो गोल, जो ड्रीम हमारी आंखों के ज्यादा सामने रहता है, फ्रिज पे चिपकाओ, पंखे पे चिपकाओ, मतलब छत पे चिपकाओ, अपने दीवार पे चिपकाओ, जो आप चाहते हो, तो वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में हमेशा घूमता रहेगा। उसी के बारे में हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमेशा सुनता रहेगा, समझता रहेगा, प्लानिंग बनाता रहेगा, और देखना वो ड्रीम आपका बहुत जल्द पूरा होने वाला है। जैसे कि अभी हमारा बीबीएफ या जैसलमेर ट्रिप चल रही है, तो आप अपने जैसलमेर की एक फोटो फ्रिज पे चिपकाइए, एक फोटो दरवाजे पे चिपकाइए, एक फोटो अपनी दीवार पे चिपकाइए, एक फोटो अपनी छत में चिपकाइए, एक फोटो अपने बेड में चिपकाइए, और जब जब किचन में चिपकाइए, जब जब वो फोटो हमारा दिमाग देखेगा तो एक्टिवेट करेगा जो हमारे जो अंदर के सेल्स हैं, जो उनको एक्टिवेट करेगा उस जैसलमेर को जीतने के लिए। यानी कि विजुअलाइजेशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जिसके बारे में आप विचार करते हो, जिसके बारे में आप उसको पूरा करना चाहते हो, उसको विजुअलाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है।
कोर बनने के लिए बस ये स्टेप आपको दिमाग में रखना है कि पहला जो फोटो है वो है हमारा, ये भी डायमंड है लेकिन कोयले की खान से निकला वाला डायमंड है, और जैसे जैसे उसको हम आग से तपाते हैं, धीरे धीरे उसको शेप में लाते हैं, तो वो दूसरी तरफ का डायमंड बन जाता है, यानी कि वो उसकी कीमत जो है वो करोड़ों में हो जाती है। लेकिन जो खान से निकला वाला डायमंड है ना, वो सिर्फ कांच की तरह लगता है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन उसको जब तराशते हैं, एक अंगूठी बनाते हैं, एक डायमंड बनाते हैं, तो उसकी वैल्यू जो है करोड़ों में हो जाती है। बट बीच का जो प्रोसेस है दोस्त, ये आग से गुजरता है, ये छेनी हथौड़े की मार झेलता है, ये शेप झेलता है, और इस प्रोसेस से जब गुजरता है तो इसकी वैल्यू करोड़ों रुपए में पहुंच जाती है। इसी तरीके से हम इस बिजनेस में आए हैं तो हमारी आज कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन 3 साल अगर हम तपेंगे, 3 साल अगर हम प्रोसेस में रहेंगे, 3 साल अगर हम सीखेंगे, 3 साल अगर हम इस बिजनेस को देंगे, पेशेंस के साथ में देंगे, तो आने वाले 3 साल के बाद हमारी वैल्यू भी इस डायमंड की तरह हो सकती है। बट 3 से 5 साल इस बिजनेस में देना पड़ेगा, इस प्रोसेस से निकलना पड़ेगा। यहाँ पे हमें आग में झुकना नहीं है, आग में तपना नहीं है। आग क्या है? ये क्या है आग? प्लान करना ही तो आग है। ये क्या है आग? ट्रेनिंग लेना ही तो प्रोसेस है। ये सारी चीजें हम अगर करते हैं तो हम भी ऐसे ही हीरे के माफिक बन जाएंगे। आगे चलते हैं दोस्त, जल्दी जल्दी। यहाँ पे लिखा हुआ है मंजिल मिले या ना मिले ये अलग बात है, बट हम कोशिश भी ना करें ये गलत बात है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि यार बीबीएफ नहीं हो पाएगा, जैसलमेर नहीं हो पाएगा, यार धीरे धीरे कर लेते हैं बस, तो उनका बीबीएफ होगा भी नहीं। जिनको खुद पर भरोसा होता है उन्हें मंजिल मिली जाती है दोस्त। और पिछले बार बहुत सारे लोगों को खुद पर भरोसा था, उन्होंने बोनंजा किया, उन्होंने सेकंड बोनंजा किया, उन्होंने बीबीएफ किया, उन्होंने जैसलमेर जीता। यहाँ पे लिखा है आगे, हमेशा ध्यान रखने वाली बात, हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कहा था तेरे बस की नहीं, उनको भी करके दिखाना है, क्योंकि इस बिजनेस में ऐसे चैलेंज आते हैं। कई बार लोग बोलते हैं कि देख लेंगे जब तेरी गड्डी आ जाएगी, है ना। तो इन चीजों का ध्यान रखना है। और ये मुझे बहुत अच्छा लगता है पिक, जीवन में इतना संघर्ष तो कर लेना चाहिए जिससे कि आपके बच्चे आपका उदाहरण दे सकें। क्योंकि मैंने एक दिन देखा था, मुझे किसी ने बताया था कि जिस दिन आपका बच्चा हो जाए उसके सामने जाना और 10 लोगों के नाम लिखवाना उससे, सचिन तेंदुलकर, मुकेश अंबानी, ये कोहली, विराट कोहली, मतलब जितने भी वो जानता है 10 नाम लिखवाना, 9 नाम लिखवाना और 10वां अपना नाम लिखवाना। और उससे बच्चे से पूछना कि बेटा अब एक फोटो पे हाथ रख जिसकी तरह तू बनना चाहता है। वो गारंटी है इस बात की कि वो 9 में से किसी को भी सिलेक्ट कर सकता है, पर 10वां नहीं सिलेक्ट करेगा। और वो 10वां किसका होगा वो हम सब लोग जानते हैं। तो कुछ ना कुछ हमें ऐसा करना चाहिए जो हमारे बच्चे हमारा उदाहरण दे सकें। आगे चलते हैं, लास्ट पड़ाव पे हैं हम बिल्कुल। नॉट फेलियर बट लो एम इज क्राइम। एपीजे अब्दुल कलाम ऐसा कहते हैं कि फेल होना गलत बात नहीं है, लेकिन छोटा सोचना बहुत गलत बात है, वो क्राइम है। यहाँ पे लिखा है अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार बनिए, अपने लक्ष्य को इतना मजबूत बनाइए कि कोई भी आपकी दिशा को ना बदल सके। यानी कि जो आप इसमें शख्स देख रहे हैं, चाहे इसको हुसैन बोल्ट मान लीजिए, चाहे किसी को भी मान लीजिए, इसको सिर्फ और सिर्फ एक चीज दिख रहा है जिसका नाम है रेड रिबन। वहां पे बहुत सारे लोग होंगे, इसका हौसला बढ़ा रहे होंगे, भागो मतलब शोर मचा रहे होंगे फील्ड में, लेकिन इसको किसी की आवाज सुनाई नहीं दे रही। ये बहरा मेंढक बन चुका है, सिर्फ इसको रेड रिबन दिख रहा है, सबसे पहले उस रिबन को टच करना दिख रहा है। तो हमें भी एक ऐसा लक्ष्य बनाना है, अपने लक्ष्य को इतना मजबूत बनाना है कि कोई भी हमारी दिशा ना बदल सके, कोई भी आकर के हमें डिमोटिवेट ना कर सके, कोई भी आकर के हमें भटका ना सके। राइट, चलिए लास्ट में, हमारा जीवन वैसा है दोस्त जैसा हमारे विचार उसे बनाते हैं। यानी कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जो चीजें जाएंगी वही चीजें हमारे साथ में होने लगेगी। सबकॉन्शियस माइंड में क्या पहुंचाना है कि मुझे बीबीएफ जाना है, क्या पहुंचाना है कि मुझे जैसलमेर क्लियर करना है, क्या पहुंचाना है कि मुझे मेरी टीम में इतने बोनंजा क्लियर कराने हैं। तो जैसा हमारा विचार वैसे ही हमारा दिमाग बन जाता है। अपने मस्तिष्क की नियमित सफाई करनी है। सफाई झाड़ू पोछे से नहीं करनी, बल्कि अपने अपलाइन से बात करने से करनी है, काउंसलिंग कराने से करनी है, ऑडियो वीडियो फंक्शन अटेंड करने से करनी है। दोस्तों फोकस करना है किस पे? लास्ट में हम बात करने वाला हूं मैं, कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब अभी 12 तारीख तक हमारी कंसिस्टेंसी होती है, जिसमें 2500 बिजनेस वॉल्यूम और 5000 बिजनेस वॉल्यूम की कंसिस्टेंसी पे फोकस करना है। बोनंजा 1 और 2 पे फोकस करना है, बीबीए पे फोकस करना है, काउंसलिंग करानी है जल्दी से, आज में काउंसलिंग कराना है क्योंकि महीने का स्टार्ट हो चुका है। बैंकॉक की ट्रिप पे हमें फोकस करना है दोस्त। तो ये चीजें हैं जो जिन पे हमें फोकस करना है बहुत जल्दी से, आज से ही, अगर इस बिजनेस में इस महीने में बड़ी सफलता लेनी है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों, बिलीव इन गॉड, ही विल डू योर हाफ वर्क बट ओनली द लास्ट हाफ। भगवान आपकी सहायता करता है, हम सब लोगों की सहायता करता है, 50% काम करके देता है आपको, लेकिन लास्ट वाला 50% काम हमें करना होगा। सो थैंक यू वेरी मच। यहाँ तक का जो था वो 8 स्टेप ट्रेनिंग थी जो आज फ्राइडे की थी ट्रेनिंग, वो हम लोगों ने डिस्कस करी। और मैं इसके लिए माफी चाहता हूं कि अगर किसी को मेरी वॉइस डिस्टर्ब की हो, और ये भी मैं माफी चाहता हूं अगर कुछ गलतियां मैंने की हो आज की मीटिंग में,
और जितना भी मैंने सीखा था अपने अपलाइनों के माध्यम से, जितना भी मैंने सीखा था इस सिस्टम के माध्यम से, मैक्सिमम मैंने कोशिश की है उस